सभी को मेरा नमस्कार। क्लास गाड़ी में हम आड़ी फसल को कैसे उठाएं, इसके संबंध में यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो हमारे पास जो रील रहती है, आड़ी फसल जब ज़मीन से चिपकी रहती है तो, और ख़ासकर चना, तो उसके लिए मैं सेटिंग बता रहा हूं। ये जो रील हमारा पोजीशन रहती है, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर 7, टोटल 7 पॉइंट रहते हैं जहाँ पर हम रील को आगे या पीछे कर सकते हैं। ये तो इसका डायरेक्शन हो गया कि हम पीछे रखेंगे या आगे रखेंगे। जितना हम पीछे रखेंगे, छोटी फसल में लगभग पीछे रखा जाता है, लेकिन जब आड़ी फसल हमें मिलती है तो उसको उठाने के लिए हमें रील को आगे तरफ रखना पड़ता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि 5 से लेकर 7वें खन तक आप रील की पोजीशन रखिए, तो हल्का सा आगे की तरफ रखिए। फिर दूसरा पॉइंट यह जाता है कि आड़ी फसल को उठाने के लिए हमें गाड़ी की स्पीड से थोड़ा सा तेज़ रील की स्पीड को करना पड़ता है, जिससे कि हमें फसल खड़ी हुई मिले। तो गाड़ी हमारी अगर मान लीजिए कि 1 कदम चल रही है, तो रील हमारी लगभग 1.25 और 1.5 कदम आगे का काम करना चाहिए, जिससे कि फसल खड़ी हुई मिले। उसके लिए हमें रील की स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से होती है। आप देख सकते हैं ये जो पुल्ली है, ये रील को स्लो और तेज़ करने में मदद करती है। यह जो आप 16 नंबर का नट देख रहे हैं, इसको लूज़ करेंगे और ये अंदर 30-32 नंबर का पाना लगता है यहाँ पर। इसको टाइट करेंगे तो रील की स्पीड बढ़ती है, इसको लूज़ करेंगे तो इसकी रील की स्पीड स्लो होती है। तो ये फील्ड पर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और जांचेंगे कि कितनी स्पीड पर आसानी से चना उठ रहा है। आगे करने से एक फ़ायदा यह मिलता है कि हमें कटर पूरा ज़मीन में नहीं रखना पड़ता, जिससे फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी नहीं आती कटर में। हमारे टैंक में मिट्टी नाम मात्र पहुंचती है, जिससे कि चोकिंग का लफड़ा भी ख़त्म हो जाता है और माल की क्वालिटी सुधरती है। क्या होता है कि ये जो टाइन है, ये पहले माल उठा देंगी, फिर कटाई होती है, तो ज़मीन में टच हो ही नहीं पाता। जब ये नीचे रहता है तो पहले टाइन टच कर लेती हैं। अब टाइन कैसे टच करती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप ब्लैक कलर का एक रॉड टाइप देख रहे होंगे, ये इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जब हम उठाएंगे तो आप यहाँ पर रील देखिएगा। जब मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा खींच के, तो ये स्ट्रेट होती जा रही हैं, मतलब ये ज़मीन में टच करेंगी और ज़मीन में जो फसल है वो फंसा के ऊपर की तरफ ले जाएगी। जैसे ही इस कुल्ली को हम नीचे की तरफ करते हैं तो ये मुड़ जाती है, इससे फसल कम उठती है। ये धकेलने के काम आती है। ये उठी हुई स्ट्रेट अवस्था में ये काम करेगी फसल को उठाने का। तो ये फील्ड पर हम थोड़ा सा मेज़र करेंगे और 2-3 बार ट्राई में हमें सफलता मिल जाती है।